Hello students, today we will be start with second chapter of 11th physics units and measurement. Okay, so let us start now. Chapter number 2, units and measurements. Okay, first of all we will be talking about fundamental quantities and units. Okay, so first fundamental quantities and यूनिट्स. एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज. बेसिक ऑब्लिक फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, तो टेबल में एक तरफ लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी तरफ फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, फर्स्ट इज मास, यूनिट केजी. सेकेंड इज लेंथ, यूनिट मीटर. थर्ड टाइम. सेकेंड, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. Its unit is Kelvin. Luminous intensity, इसका यूनिट होता है कैंडेला. लास्ट इज amount of substance. यूनिट इज मोल. ओके, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, अगर नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें. फंडामेंटल को बोलते हैं बेसिक. तो फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स. These units are independent on other unit. These units are independent on other units, oblique free from other units. ये किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं. Independent on other units. Okay, like kg, meter, second, Kelvin, ampere, mole,
केल्विन, एम्पियर, मोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। These units are depends on fundamental units. These units are depends on fundamental units like area equal to length into breadth, लेंथ का यूनिट मीटर एंड ब्रेथ का भी मीटर, देयरफॉर यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर विच इज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट मीटर। इसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है, वो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है जिस पे ये डिपेंड करता है, मीटर। एंड सेकेंड इज वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मीटर में होते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। ओके, थर्ड एग्जांपल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इन मीटर अपॉन टाइम इन सेकेंड। ओके, फोर्थ वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दीज आर ड्राइव्ड यूनिट्स विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, इस तरह से ये जो ड्राइव्ड यूनिट होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होते हैं। उसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, अब हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एक तरफ हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और दूसरी तरफ लिखेंगे यूनिट्स। Supplementary quantities are of two types. First is plane angle. First is plane angle. इसका यूनिट होता है रेडियन, रेडियन। सेकेंड इज सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस होता है, देखिए। लेट अस कंसीडर दिस इज अ सर्कल, वी टेक्स अ एरिया एलिमेंट विच मेक्स एंगल थीटा। मान लीजिए एक ये वाला रेडियस है आर, यहां से हमने थोड़ा स्वीप किया यहां तक, तो रेडियस तो आर ही होगा। जो ये वाला एंगल है इसको हम बोलेंगे प्लेन एंगल किसी सर्कल में। ओके, और ये होता है हमारा आर्क, तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा आर्क
अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस मीन थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इफ हम इसकी जगह पे कोई स्फीयर ले लें, ये एक बॉल है, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, यहां से हमने कुछ इस तरह का एलिमेंट कट किया, ऊपर इसका कुछ एरिया कट होगा बिकॉज दिस इज अ स्फीयर। मान लीजिए ये एरिया है डी ए और ये जो एंगल होता है वो होगा हमारा सॉलिड एंगल। अब अगर हम यहां से कुछ एलिमेंट कट करेंगे तो एक कॉन के साइज का बनेगा, कुछ इस तरह से ये कॉन बन जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है मान लेते हैं हम डी ओम है, जिसे ओमेगा बोलते हैं, और इसका रेडियस है आर। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू ये वाला जो एरिया है अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। और इसका एंगल यूनिट होता है स्टेरेडियन और इसका होता है रेडियन। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेनली हम पढ़ते हैं अपने यहाँ एमकेएस, लेकिन होता है हमारा 3 टाइप का मेनली, और उसमें एक इंक्लूड होता है एसआई सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट इज एफ पी एस, इसका फुल नेम होता है फुट पाउंड सेकेंड। This is the British system of units. This is the British system of units. Okay. Second is CGS. Full name of CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गॉसियन सिस्टम ऑफ units. Okay, and third is MKS. इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। दिस इज द डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये होता है हमारा डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, it means system of international. This is the rational system of units. This is the rational system of units.
रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीन्स होता है जैसे फोर्स है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लाइक दिस, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लिखे डायरेक्ट न्यूटन लिख देते हैं फोर्स का यूनिट। ओके, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको रेशनल सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो आप इसे अच्छे से नोट करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चेंज है, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने माइक्रोमीटर होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसे आप अच्छे से नोट करिए। फिर पढ़ते हैं हम आगे प्रैक्टिकल चेंजेस जो न्यूमेरिकल में अच्छे से यूज होने वाले हैं। हो गया। अब हम पढ़ेंगे सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा यूनिट मीटर स्केल से शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द मीटर स्केल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं। यहाँ पे होता है 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 सेंटीमीटर। 0 to 1 सेंटीमीटर ये 10 टाइप के जो कॉलम होते हैं वो होते हैं, और एक कॉलम होता है 1 मिलीमीटर के बराबर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 मिलीमीटर। ये जो 10 कॉलम होते हैं वो मिलीमीटर को शो करते हैं इन 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है हमारा 1 डेसीमीटर। इट मीन्स 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 मिलीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 सेंटीमीटर इज रिप्लेस टू 10 मिलीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर इन 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में होता है 100 मिलीमीटर। ओके, अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही अगर 1 मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर हो जाएंगे, और 1 डेसीमीटर में क्या होता है 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और यहां से अगर आप कैलकुलेट करें मिलीमीटर तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, अब माइक्रो की बात करते हैं। 1 माइक्रोमीटर होता है 10 टू पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 टू पावर -9 मीटर, और 1 पिकोमीटर होता है 10 टू पावर -12 मीटर। ओके, 1 फर्मी जिसको 1 फेंटोमीटर बोलते हैं, 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू पावर -15 मीटर। ओके, इन सबको अच्छे से नोट करिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। ओके, और उसके बाद 1 पारसेक
1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ये रिलेशन ध्यान रखना। अगर हमें यहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर में रिलेशन निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 लाइट ईयर करके। और 1 पार्सेक और लाइट ईयर में रिलेशन निकालना हो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो अच्छे से आप इसे खुद घर पे भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रेशर की यूनिट के लिए। तो प्रेशर की यूनिट के लिए 1 बार इक्वल टू होता है 760 टॉर, मीन्स 1 बार इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ओके, और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इट मीन्स 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स।